नेताजी के किले को ढाएगी भाजपा। भाजपा के साइलेंट रणनीति से टेंशन में सपा। क्या मैनपुरी में काम आएगी चाचा भतीजे की एकजुटता या लोकसभा उपचुनाव में जीतेगी भाजपा की एकता? मैनपुरी उपचुनाव में लगातार तस्वीरें बदल रही हैं और मुकाबला जबरदस्त होता दिख रहा है। पहले डिंपल यादव का उम्मीदवार बनना, फिर नाराजगी खत्म कर चाचा भतीजे का एक होना, ये मैनपुरी उपचुनाव के कुछ हाइलाइट्स हैं जिन्होंने इस उपचुनाव को और रोचक बना दिया है। चाचा भतीजे की जोड़ी को भाजपा से टेंशन, मैनपुरी सीट पर भाजपा रचेगी इतिहास। मैनपुरी सीट के लिए एक और जहां चाचा भतीजे की जोड़ी फिर साथ आ चुकी है और एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस सीट को फिर से हासिल करने की तैयारी कर रही है, तो भाजपा सपा की गढ़ ढाकर इतिहास रचने में जुटी है। मैनपुरी सीट के लिए सपा की लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा से है, क्योंकि इस सीट से ना तो बसपा और ना ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे। ऐसे में आर पार की लड़ाई स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव और भाजपा से रघुनाथ शाक्य के बीच है। एक खास बात यह है कि 1996 से इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है, इसलिए सपा के लिए चुनाव जीतना अपनी विरासत को बचाने जैसा है। ऊपर से ये मुलायम सिंह यादव की सीट रही है जिसे अखिलेश किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। यही वजह है कि वो ऐन वक्त पर अपनी रणनीति में बदलाव कर कई दाव चल रहे हैं। लेकिन अखिलेश के लिए चुनावी लड़ाई इतनी आसान नहीं, क्योंकि मुकाबला भाजपा से है, जो अब तक समाजवादी पार्टी की कई सीटों पर अपना कब्जा कर चुकी है। और इस बात को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी भली भांति समझते हैं। चाहे वो कितनी ही रणनीतियां क्यों न बना ले, भाजपा की साइलेंट प्लानिंग उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। फिलहाल दोनों पार्टियां वोट बैंक को साधने में जुटी है। दोनों की नजर बसपा के कोर वोटर्स पर है। दरअसल इस बार बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही। ऐसे में जिस दल के प्रत्याशी को बसपा का वोट मिलेगा, उसी को चुनाव में सफलता मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा को बसपा ने जोरदार टक्कर दी थी। भले जीत न पाई हो, लेकिन बसपा प्रत्याशी विनय शाक्य को 2,19,000 वोट मिले थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा प्रत्याशी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने 1,42,000 वोट नेताजी के गढ़ में हासिल किए थे। और 2019 में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और मैनपुरी सीट से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने 5,24,926 वोट पाकर चुनाव में जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवार को 94,000 वोटों से हराया। ये बसपा के साथ होने के कारण ही मुमकिन हो सका। किस दल को मिलेगा दलितों का प्यार? दलित वोट बैंक के सहारे भाजपा की होगी नैया पार। भाजपा इस गणित से भली भांति वाकिफ है। यही कारण है कि पार्टी का फोकस दलित वोट बैंक को साधने पर है। दलित नेताओं को गांव-गांव डेरा डालने का निर्देश दिया गया है, लेकिन एक मुहावरे की माने तो दलित वोटर यादव के साथ जाने में संकोच करता है। ये कई बार के चुनाव में देखने को मिला। तो यदि इस बार भी ऐसा होता है तो सपा के लिए यह सही संकेत नहीं होगा। वहीं जरा इस सीट के वोटर्स की गणित को समझते हैं तो यहाँ करीब 17 लाख वोटर हैं, जिनमें यादव मतदाताओं की संख्या करीब 4,30,000 है, जबकि शाक्य 2,80,000। इसके बाद दलित वोटर्स करीब 1,80,000, 2 लाख से ज्यादा ठाकुर, 1,20,000 ब्राह्मण, 1 लाख लोधी, 60,000 मुसलमान और 70,000 वैश्य हैं। इस सीट के पूरे गणित को समझने के बाद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना रोचक है। अब मैनपुरी के वोटर्स और नेताओं की मेहनत ही किसी एक दल को ऐतिहासिक जीत दिला सकती है। आपके इस उपचुनाव को लेकर क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।